ग्रीष्मली की तोड़बाज उसी कोशिश और जद्दोजहद को दिखती है जिसमें कुछ लोगों ने मासूम बचपन को उसका हक दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। तोड़बाज एक इमोशनल थ्रिलर फिल्म है जो शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। संजय दत्त ने तोड़बाज में पूर्व आर्मी ऑफिसर नासिर का किरदार निभाया है जो डॉक्टर है। नासिर की तैनाती काबुल में होती है जहां एक आतंकी हमले में उसकी पत्नी और बेटा आर्यन मारे जाते हैं। काबुल के रेफ्यूजी कैंप के बच्चों के लिए काम करने वाली आयशा नारगेस फाकरी एक कार्यक्रम के लिए नासिर को बुलाती है। काबुल में नासिर को उसका अतीत परेशान करता है, पर वहां बच्चों को आतंकवाद की ओर आकर्षित होते देख वो वहां रुककर आयशा की एनजीओ के साथ काम करने का फैसला करता है। नासिर रेफ्यूजी कैंप के बच्चों को लेकर एक क्रिकेट टीम बनाता है। वो इन बच्चों को काबुल क्रिकेट क्लब के प्रशिक्षित करवाना चाहता है, मगर क्रिकेट क्लब का कोच शायर खान इसके लिए राजी नहीं होता। उसका मानना है कि रेफ्यूजी कैंप के बच्चे भरोसे के लायक नहीं हैं, वो कभी भी आतंक की ओर मुड़ सकते हैं। बाकी की कहानी आपको फिल्म देखने के बाद मालूम होगी। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे संजय दत्त और नारगेस फाकरी के साथ गोवी चहल, राहुल देव, कंवरजीत चोपड़ा, कई अन्य कलाकार दिखाई देंगे। पर एक ऐसा हुआ कि एक ऐसी कहानी जो जज्बातों के साथ जुड़ जाए, जो आपके साथ स्टे करे, तो ऐसे में एक कोइंसिडेंस हुआ कि मैं अफगानिस्तान पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। वैसे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ता देखता रहता हूँ और मैं चाहता था कोई ऐसी एंटरटेनिंग कहानी मिल जाए। तो इन्हीं बातों में करते करते पब्लिक डोमेन में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जिसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे एनजीओज, ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के, दुनिया भर के, वो इन जो रिफ्यूजी बच्चे हैं, जो जैसे हमने इसमें बोला भी है कि पहला शिकार हैं वो टेररिज्म के, उनके साथ कुछ ना कुछ कर रहे थे। और फिर वो मलाला यूसुफ का जो पाकिस्तान का किस्सा हुआ था जब उसको गोली मारी गई थी, तो उसने ये बोला था कि भाई मैं आई डोंट वांट टू किल मिलिटेंट्स, आई डोंट वांट टू किल तालिबान, आई वांट टू टीच देयर चिल्ड्रन, आई वांट टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना दुख भूलकर अपने रिफॉर्म, इन बच्चों को रिफॉर्म करे। तो मेरे को ये लगता है कि कोई ऐसी चीज़ ढूंढना चाहिए जो पास्ट हम चेंज नहीं कर सकते, हम प्रेजेंट नहीं चेंज कर सकते, बट फ्यूचर डेफिनेटली। तो ऐसे में हमारे जब बहुत सारे क्रिकेटर्स का मैंने वो देखा, तो कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे हमें एक और क्रिकेटर रवीज राजा, तो वो यहाँ पे आए हुए थे। तो वो काफ़ी बड़े एक्साइटेड थे कि भाई हम लोग ऐसी कोई फिल्म बनानी नहीं चाहिए, बल्कि डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं जो ऐसे बच्चों पर हो, क्योंकि वी वांटेड टू वर्क विद देम, उनके साथ काम हम कर रहे थे। तो ऐसे में जब मैंने कहा ये तो सब मैं खुद भी देख रहा हूँ, आज ये भी बोल रहे हैं, तो फिर इमीडिएटली हम लोगों ने डिसाइड, ही इंस्पायर्ड मी। तो मैंने कहा आप रुकिए, हम डॉक्यूमेंट्री नहीं, हम इसके ऊपर कुछ नया ही बनाते हैं। तो विद इन नो टाइम मैंने उस फिल्म का ट्रीटमेंट नोट लिखा। फिर मैं और मेरी जो को राइटर है भारती जाकर, उन लोगों, हम दोनों ने मिलकर ऑलमोस्ट बहुत कई वक्त तक हमने रिसर्च की। हमने कहा कि इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो कहीं से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फाइनली एक ऐसी स्टोरी मिली कि जहाँ पर आप एक इट इज़ अबाउट रेस्क्यूइंग इनोसेंस एंड ऑल्सो हैव द करेज टू you can gather the courage to do reform them। तो मुझे लगा कि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि पूरी दुनिया में ये समझ तो आया कि जो इस क्रॉस रोड्स में, इस क्रॉस वॉर्स में जो इनोसेंट लाइव्स हैं वो जो लॉस्ट हो रही है, उनका बचपन जा रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है हम लोगों को पता ही नहीं है। और हमारा हिंदुस्तानी नज़रिया नहीं, पूरी दुनिया का नज़रिया है कि जब कोविड भी आया था तो शुरू में ना हमको लगता था अच्छा कोविड ना, अच्छा उसके ना फलाने के घर में कोविड हुआ है, अरे वो ना, मतलब ऐसा लगता है कि किसी दूसरे के घर में, जब तक ना आदमी को अपने साथ वो चीज़ ना हो। तो आज हमको हमेशा लगता था कि टेररिज्म वो उधर उस कंट्रीज में होता है। फिर 9/11, 26/11 ये सारी दुनिया में हो ही रहा है ना, कुछ ना कुछ चीज़ें हो ही नहीं है ना, हर तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगा कि ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसी कहानी जिसको एक क्लीशे ना होकर एक होप और रिफॉर्म के साथ बनाया जाए। तो फाइनली क्रिकेट, संजय दत्त जी, स्टोरी, इमोशन सब कुछ जुड़ गया और ये कहानी बनती चली गई। और मुझे पता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट लड़ाई लड़ रहा हूँ जल के बाद इस तरह की कहानियाँ कहने के लिए, पर मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे हमारी पब्लिक, हमारी ऑडियंस तैयार है, और जो लोग नहीं तैयार हैं उनको ये ऑडियंस अपने आप तैयार करवा देगी। सो ये मेरी जर्नी रही है इस फिल्म को बनाने के लिए। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू पुनीत जी, जो स्टूड बाय,
मतलब एक बिजनेसमैन का एक क्रिएटिव आर्ट के साथ जुड़ के रहना, जल जैसी फिल्म बनाना, डोरबल जैसी फिल्म बनाना, मतलब बहुत ही आई कॉल माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट। तो पुनीत जी ने हमेशा साथ दिया। हम टेलीविज़न से पहले दोस्त थे, फिर हम टेलीविज़न बनाना शुरू किया, बस करते करते ये जल बनाई, जल के बाद ये बनाई, अभी तीसरी फिल्म हमारी तैयार हो गई है, वो भी मतलब ख़त्म किया हमने पटियाला में शूटिंग, और बस वो भी तैयार है। और अपना अमनदीप सिंह जी हमारी ज़िंदगी में आए, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी। ये क्रिएटिव भी है, ये मतलब लोगों को मैनेज भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो मेरा आधा जो जुम्मा इन्होंने ले लिया। और ऐसे ही हमारे एक और दोस्त है हमारे साथ, अमन जी, वो जुड़ गए हैं। तो मतलब अच्छे लोग, एक लाइट माइंडेड टीम्स हमारी जुड़ती चली जा रही है। इट इज़ नॉट जस्ट क्लैप्सम एंटरटेनमेंट, बट क्लैप्सम एंटरटेनमेंट का मतलब है कि और भी कई लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सारे इकट्ठे करके काम कर रहे हैं। गैवी जी ने इस फिल्म में बहुत अच्छा किरदार प्ले किया है। वो उनके बारे में मैं बोलूँगा कि गैवी खुद ही बोले आपको। बट एवरीथिंग सो फार हंकी डोरी, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, एंड आई होप कि फ्यूचर में हम और इस तरह की फिल्में बनाएं। दोनों जो कैरेक्टर्स थे कि इस सेंसिटिव इशू था, लेकिन उसी में मैंने क्या किया कि संजय दत्त इज ऑल्सो प्लेइंग अ मुस्लिम हु बिलीव्स इन सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ एंड सर्टेन काइंड ऑफ बिलीव्स, एंड जो ऑपोजिशन में थे उनको एक सर्टेन काइंड ऑफ बिलीव थे। तो मिलिटेंट्स वर्सेस एक दोनों मुसलमानों का कैरेक्टर। सो इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी से मुझे तो बहुत प्यार मिल रहा है कि भाई एक किसी आदमी ने कोई इस तरह की फिल्म बनाई जो हमारे बच्चों को, फ्यूचर को रिफॉर्म करने की बात हुई, तो कोई और दूसरा क्या टॉपिक बिल्कुल खूबसूरत है, क्रिकेट को टच करता है और बच्चों को होप वाला वो है। तो इसमें कोई इस तरह का कोई कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव चीज़ है ही नहीं। खासकर मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि तोरबाज जैसी फिल्म का मज़ा, क्योंकि द विजुअल इफ़ेक्ट्स, साउंड, जो सब चीज़ें हैं, तो वो आपको जो 75 mm के ऊपर देखने में मज़ा आता है, यू कैन एन्जॉय दैट फील ऑन अ मोबाइल या ऑन अ टीवी छोटे उसके ऊपर। बट अगर हम इसको पॉजिटिव देखें तो जैसे गिरीश सर ने पहले ही बताया था कि जो इसकी ऑडियंस है नेटफ्लिक्स की, क्योंकि हमारी फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रही है, पुनीत पाजी 192 मिलियन लोगों तक इसकी पहुंच है। तो पॉजिटिव अगर हम लेके चलें तो बहुत अच्छा है कि हाँ इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस में फिल्म जाएगी। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं कि कोरोना के चलते अगर हमें ये चीज़ मिली, बट वी आर हैप्पी, ठीक है जी, जितना मिला उतना बहुत अच्छा है। बट ये है ज़रूर कि थिएटर में होती तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था करंट सर्कमस्टांसेस में। हाँ, द कोविड टाइम, इस टाइम पे यू गेटिंग अ ग्लोबल रीच वेयर 31 लैंग्वेजेस में डब होके 190 कंट्री में चीज़ जा रही है, इससे बेटर चीज़ हो ही नहीं सकती। और वर्ल्ड का नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स आपको रिलीज दे रहा है। आई थिंक नथिंग कैन बी बेटर, वी कांट आस्क एनीथिंग बेटर। सो ये देखो प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी फिल्म नहीं, इनकी बात ठीक है, गिरीश जी की बात ठीक है, इनकी भी ठीक है, लेकिन इन करंट सर्कमस्टांसेस में जब थिएटर में जा ही नहीं कोई रहा, व्हाट कैन यू डू? So, यही है कि नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मतलब ही फिल्में रिलीज होंगी आगे जब तक कोरोना जाता प्लेटफॉर्म नहीं। सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं, कई सारे हैं। हाँ, वही गुड थिंग इज कि ये रादर ये प्लेटफॉर्म्स ना होते तो मैं ये बोलता हूँ कि रादर इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन में लोगों को ये प्लेटफॉर्म्स ना होते तो उनका घरों में रहना मुश्किल हो जाता। मुश्किल था, सही बात है। ये प्लेटफॉर्म्स थे, लोगों ने इस टाइम पे अच्छा कंटेंट देखा। जिन लोगों ने ज़िंदगी में कभी कोई स्पेनिश, कभी कोई मैक्सिकन, कभी कोई चीज़ें नहीं देखी थी, उन लोगों ने वो चीज़ें तक देखा है। सो पॉइंट इज, इसकी वजह से क्या दुनिया छोटी हो गई है। आज टोरबाज जैसी फिल्म जिसको सिर्फ इंडिया वाले देखते हैं, आज इतनी कंट्रीज देख रही हैं, इट्स अ गुड थिंग। और वर्ल्ड ओवर, ओवरसीज से इतने लोगों के ऐसे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं ऐसी चीज़ को देख के, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर हम थिएट्रिकल रिलीज देते शायद वो चीज़ ना पहुंच पाती। नहीं, रीच डेफिनेटली ओटीटी की रीच जैसे 192 मिलियन लोगों तक जाती है, हमारी फिल्म इतने लोगों तक गई तो बहुत ही अच्छी बात है। सो जैसे पुनीत पाजी ने बोला कि इट्स अ ब्लेसिंग सबके लिए, ऐसे माहौल में, कोरोना जैसे माहौल में ओटीटी का होना, सो इट्स वंडरफुल। गैवी संजय दत्त जी के साथ काम करेंगे, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। सबसे अच्छा जैसे कि हम पंजाबी हैं तो सेट के ऊपर पंजाबी में बात कर लेते थे, सो वो एक बहुत ही अच्छा एक आपको लगता है कि पंजाबी मिल गए। बाकी उसके बाद कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक सुपरस्टार वाला टेंट्रम है या कुछ ऐसा, बड़ा सहज माहौल कर देते थे वो सेट के ऊपर सबके साथ। सो बाकी जब हमारा पहला सीन था तो जिस तरीके से हम लोगों ने वो किया, परफॉर्म किया, तो जैसे उन्होंने अपने इनपुट्स दिए
तो पहले माहौल को बहुत फ्रेंडली बनाया, मुझे लगा नहीं कि हाँ भाई मेरा पहला ही सीन एक सुपरस्टार के साथ ऐसे है। एज एन एक्टर ठीक है, ओके होता है, बट फिर भी स्टिल कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यार उनके साथ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, बट वो बहुत अच्छा माहौल बना देते थे और इट वॉज अ ग्रेट वर्किंग विद संजू सर।